बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माई चैनल किचन विद जायशा। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, ऐसे मुस्कुराते होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसानी से तैयार होने वाली बर्फ़ी। ये इतने मज़ेदार बन के रेडी होती है कि बड़े तो क्या छोटे भी बहुत ही ज़्यादा इसे शौक़ से खाएंगे। इसे बनाना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। इंशाल्लाह आज की ये रेसिपी आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। चलें जी, बगैर टाइम वेस्ट किए हम इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही मज़ेदार बर्फ़ी बनाने के लिए हमें चाहिए खूबसूरत सा पैन। उसमें हम शामिल करेंगे 1 कप चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून हम इसमें पानी शामिल करेंगे और इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाएंगे तब तक जब तक चीनी जो है वो मेल्ट नहीं हो जाती और इसके ऊपर प्यारा सा कलर नहीं आ जाता। आपने ये काम लो फ्लेम पर ही करना है। अगर आप हाई फ्लेम पर इसे पकाएंगे तो चीनी जो है वो जल जाएगी और बर्फ़ी का बिल्कुल भी अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। और जब इस तरह से प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तो फिर हम इसमें शामिल करेंगे आधा किलो दूध। मैंने फुल फैट दूध लिया था। दूध शामिल करने के फ़ौरन बाद चीनी जो है वो इस तरह से जम जाएगी। आपने परेशान नहीं होना, जैसे जैसे आप इसे पकाएंगे चीनी दूध में मेल्ट हो जाएगी। यही चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए तो फिर हम इसमें इलायची के दाने शामिल करेंगे। आप चाहें तो इलायची पाउडर भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून हम इसमें सिरका शामिल करेंगे। सिरका शामिल करने के बाद हम इसे 2 से 3 मिनट पकाएंगे। चलें जी, ये बिल्कुल रेडी है। अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। एक खूबसूरत सा बर्तन लेंगे, उसमें हम शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून देसी घी। आप चाहें तो आम जो घर में यूज़ करते हैं घी वो भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा किलो हम इसमें मैदा शामिल करेंगे जिसे मैंने अच्छी तरह से छान लिया था। मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसकी बुनाई करेंगे तब तक जब तक इसका कच्चापन दूर नहीं हो जाता और इसमें से बहुत ही मज़ेदार खुशबू आना स्टार्ट नहीं हो जाती। और अगर इस दौरान आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, इनाम होता है। और जिसने पहले ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, थैंक यू सो मच एंड जज़ाकिल्लाह। और ये देखें जी, मुझे इसकी बुनाई करते हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आना स्टार्ट हो चुकी है। कलर भी बहुत प्यारा आ चुका है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और जो दूध हमने बना कर रेडी किया था वो हम इसमें शामिल करेंगे। अब हम इसे चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे और ये एक डो की फॉर्म में आ जाएगा। और क्योंकि ये अभी गर्म है तो हम हाथों की मदद से हम इसे नहीं कर सकते। जैसे ये हल्का सा ठंडा हो जाए तो फिर हम इसे हाथों की मदद से इस तरह से गूंद लेंगे और ये देखें यकजान हो चुका है। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून मज़ीद देसी घी शामिल करेंगे। याद रखें कि अगर आपने स्टार्ट पे इसमें देसी घी शामिल किया था तो इस टाइम पर भी देसी घी ही हम इसमें ऐड करेंगे। और अगर आपने स्टार्ट पे कोई और घी जो आप घर में यूज़ करते हैं वो शामिल किया था तो इस टाइम पर भी वही घी हम इसमें शामिल करेंगे। और ये देखें जी, डो हमारी बनके रेडी हो चुकी है, बिल्कुल यकजान हो चुकी है, बहुत ही मुलायम बनके रेडी हुई है। जिस बर्तन में आपने इसको सेट करना है उसे हम अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीस करके उसमें हम इसे सेट कर लेंगे। आप चाहे तो इसे किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। मेरे पास ये हार्ट शेप में एक कुकी कटर था। इसमें भी हमने जो बैटर बर्फ़ी का बना के रेडी किया था वो हम इसमें थोड़ा सा शामिल करेंगे। चम्मच की मदद से हम इसे प्रेस करेंगे और ये देखें जी कितनी अच्छी तरह से ये बन के रेडी हो चुकी है। बाकी भी हम इसी शेप में बना कर रेडी कर लेंगे। इस बर्फ़ी की खूबसूरती को मज़ीद बढ़ाने के लिए इसके ऊपर बादाम गार्निश करेंगे। बारीक बारीक मैंने इन्हें कट कर लिया था। अगर आप ऐड करना चाहें आप ऐड कर सकते हैं, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब आप जिस मर्जी शेप में इसे कट कर सकते हैं। मैं इन्हें छोटे छोटे से क्यूब्स में कट कर रही हूँ। और ये देखें जी, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, बहुत ही खूबसूरत सी हमारी बर्फ़ी बन के रेडी हो चुकी है। अगर आपको मेरी आज की ये इजी सी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। आपके कमेंट मुझे हिम्मत देते हैं मज़ीद और अच्छा काम करने की। और मेरे चैनल किचन विद जायशा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह की मज़ेदार सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।